हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डी मोवर्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है कि डी मोवर्स थ्योरम कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो लेट्स डिस्कस वन ऑफ अनदर एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर्स। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक में आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा अपनी लोअर क्लासेस को। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लेना। वो यूज़ होगी हमारे इस जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उस टॉपिक में, वो इम्पोर्टेंट है और यूज़ भी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी मोवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डी मोवर्स में हमने क्या करना है कि जो हमारे कॉज और साइन है, अगर उसकी पावर n कुछ भी, जैसे हमारे डी मोवर्स किस कहाँ पे यूज करनी है हमने, कि अगर हमारे पास कॉज की पावर 5 थीटा हो तो इसको एक्सपेंड करना है हमने। एक्सपेंड किसमें करना है? इन टर्म्स ऑफ कॉज और साइन। ठीक है, एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा या साइन थीटा की फॉर्म में। कॉस की पावर 5 है, कॉस थीटा की पावर है 5 हो, 7 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ हो, साइन की पावर हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इसको एक्सपेंड कैसे करना हमने इन टर्म्स ऑफ कॉस मल्टीपल या साइन मल्टीपल। तो उसको उसका यूज उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डी मोवर्स थ्योरम। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या आपने जैसे वो फॉर्मूलेस किया अलजेब्रिक फॉर्मूले। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस में हमने जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या बच्चे लिखा तो ऐसे होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात, अगर a प्लस बी क्यूब का हो तो क्या आता था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इससे नेक्स्ट करना हो तो 4, तो हम क्या करते थे? a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर रहता है। अगर a प्लस बी की पावर 5 को करना है सॉल्व तो ठीक है, तो इसको 3 2 में लिख लो, 3 और 2 की पावर में लिख लो, तो ऐसे कर लो, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मैथ में क्या किया? मैथमेटिशियंस ने हमें एक छोटी सी थ्योरम दी थी, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। उस थ्योरम में हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, वो क्या थी? x प्लस ए। अगर हमारे पास हो x प्लस कुछ, जैसे a प्लस बी था तो x प्लस ए मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, a प्लस बी दो वेरिएबल है, ये भी दो, तो क्या लिखते थे? एन सी नॉट एक्स की पावर n a की पावर 0, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1, x की पावर कम होती जाती है और a की पावर बढ़ती जाती है, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, अब सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर 0 और a की पावर n। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या किसी भी एक्सपेंशन को सॉल्व कर सकते थे, किसी भी a प्लस बी की एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। ठीक है, जैसे u प्लस b जो हमारी फॉर्म, या a प्लस बी फॉर्म का कोई भी एक्सपेंशन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पावर कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, तो बाइनोमियल। बट ये बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास ये जो आ रहे हैं एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एन सी आर, एज यू नो एन सी आर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। क्या आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिस्कस किया होगा क्लास 11 में? तो वहां पे हमारे पास बाइनोमियल है, वहां पे हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो वहां पे हमने ये फॉर्मूला किया था। तो एनसीआर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ n टर्म्स टेकन r एट ए टाइम, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। तो nc नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यही फॉर्मूला, nc1 की यही फॉर्मूला, nc2 की यही फॉर्मूला। दैट मींस हमें थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लेक्स लगा,
तो इसके लिए ये जो कॉफिशिएंट्स थे, ये जो कॉफिशिएंट, इसकी वैल्यू तो कुछ कॉफिशिएंट ही आएगी ना, ये कॉफिशिएंट ही मानते हैं हम, ठीक है। जैसे ये, अब देखो अगर मैं ये देखो x प्लस ए की पावर n, ठीक है, तो अगर मैं ये a प्लस बी की पावर 3 मान लूँ तो वो वही बात है, इसका कॉफिशिएंट a क्यूब का 1, ये 3 और 3 और 1। तो हम ये जो बाइनोमियल थी, बाइनोमियल को के कॉफिशिएंट को भी डायरेक्टली लिखने के लिए एक हमारे पास, अगर आपने डिस्कस किया होगा क्लास 11 में, तो पास्कल रूल था, ठीक है। पास्कल रूल था, पास्कल रूल क्या कहता था कि इन कॉफिशिएंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। पास्कल रूल क्या कहता था, इन कॉफिशिएंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिख सकते थे, एक पास्कल ट्राइंगल थी हमारे पास, या पास्कल रूल था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये रख कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो ये मैं रख कर रहा हूँ, इन कॉफिशिएंट को हम पास्कल रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते थे कि पास्कल रूल क्या बोलता था कि अगर किसी एक्सपेंशन की पावर, ये रूल था, ठीक है, पावर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो क्या था कि पावर 1 है तो हमारे पास कोफिशिएंट कितने आएंगे, 1 1। दैट मीन्स अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो हमारे पास कोफिशिएंट देखो क्या लिखूंगा, a प्लस बी लिखूंगा, तो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट लिखने का डायरेक्टली तरीका। अगर पावर 2 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 2 1 1 प्लस 1 2 और फिर से 1। अब देखो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a कोफिशिएंट 1 2 1, तो ये है। अगर पावर 3 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 3 3 1, तो ये कोफिशिएंट। अब देखो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो क्या आएगा, 1 3 3 1। अब a प्लस बी की पावर 4 था, तो 4 के लिए हमारे पास डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा कि इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग ये हमारे पास, अगर मैं कोफिशिएंट लिखूं तो हमारे पास आता है 1 4 6 4 1, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट आएंगे, तो सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू यही होगी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b पावर 4। अब देखो कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, तो उससे नेक्स्ट 5 क्या रहता है, 1 5 10 10 5 1। तो ऐसे ही हम किसी भी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, किसी भी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को लिख सकते हैं आराम से, किसी भी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को, ठीक है। ये हमारी बाइनोमियल, ये जो वैल्यूज आ रही है, बाइनोमियल कोफिशिएंट किस लिए बोला मैंने कि ये वैल्यू किसकी है। अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं तो ये क्या आएगा, n कितना है हमारे पास, x प्लस, अगर ये वो तो ये थी x प्लस a की पावर n, तो यहाँ पे n कितना है, 1 c 0, और a की पावर कितनी है हमारे पास, n थी तो 1, और b की पावर 0 प्लस 1 c 1, a की पावर 0 b की पावर 1। तो हमारे पास वैल्यू 1 c 1 की वैल्यू कितनी है, 1 c नॉट की वैल्यू भी कितनी है 1, और 1 c 1 की वैल्यू भी कितनी है 1। तो ये हमारा a प्लस b पावर 0 1 और a पावर 0 कितना, तो ये a प्लस b की पावर। अगर हम इसको एक्सपेंड करें अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल, तब भी कोफिशिएंट 1 2 1 1 2 1। इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग बाइनोमियल 1 3 3 1 1 3 3 1। तो हमारे पास अब चेक करो कि जितनी पावर है, अगर पावर है हमारे पास 3 तो कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 कोफिशिएंट है। अगर 4 है तो 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो 1 2 3 4 5 6। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जितनी पावर है कोफिशिएंट उससे एक ज्यादा है। अगर पावर n है तो कोफिशिएंट कितने हैं, n प्लस 1, ठीक है। अब वो बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि ये आए कहां से, ये कैसे कैलकुलेट किए। तो ये देखो
ये पास्कल रूल के अकॉर्डिंग, ये पास्कल जो ट्राइंगल है वो हमने बनानी होती है। तो कैसे, देखो ये है 1 1, ठीक है। अब पावर 2 वाला कैसे लिखना, 1 1 + 1 2 और 1 3 वाला कैसे लिखना आगे नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट ट्राइंगल बनानी है तो कैसे लिखना, देखो ये तो 1 का 1 आ गया, 1 और 2 3, 2 और 1 3 ऐड करते हैं और 1 का 1 मिलता है। लास्ट वाला ऐसे ही, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे ऐसे रहेगा, सेम ही ऑप्शन रहेगा, जहां से एंड ओवर है वहां से, जहां से स्टार्ट है वहां से एंड ओवर है। अब देखो 1 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 1 4, 1 5 4 and 6 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5, तो ये 1 आ गया। ये थे हमारे पास्कल ट्राइंगल। अगर 6 है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 1 6 15 20 15 6 1, चेक कर लो 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। तो 6 है पावर, तो ऑप्शन देते 1 2 3 4 5 6 7। तो ये था हमारा पास्कल रूल, पास्कल्स रूल, ठीक है। ये हमारा पास्कल रूल। इसको ट्राइंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। ट्राइंगल फॉर्म में कैसे, अगर पावर 0 होगी तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये अगर x + a की पावर 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, उसका कोएफिशिएंट तो कोई भी नहीं आएगा, तो 1 ही आएगा। तो क्या रहेगा, अगर पावर 0, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि देखो, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं कोई बात नहीं, ये पावर 0 है, ठीक है, ये तो पावर है ना, ठीक है, पावर 0, तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल ही बन रही है, एक पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। ये पास्कल का रूल था कि हाउ टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एन एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है, टॉपिक क्या है वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट उसको करना क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 जो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। वो क्या है, जो हमें याद ही रखनी पड़ेगी, याद तो नहीं रखने वाली वो चीज, वो तो सिंपलिसिटी के साथ हमें पता चल जाएगा लिखना है। अब देखो क्या है हमारे पास, अगर x = cos थीटा + एटा sin थीटा है, ठीक है, तो 1/x कितना आएगा, 1/cos थीटा + एटा sin थीटा, आप सभी को पता है। तो ये ऊपर जाके cos थीटा + एटा sin थीटा की पावर -1, तो ये बन के रहेगा 1, चेक कर लेना, cos थीटा - एटा sin थीटा बनेगा। अकॉर्डिंग टू डी मोवर थ्योरम -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x और ये आ गया 1/x। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को, तो क्या आ गया, x + 1/x कितना आ जाएगा, cos थीटा + cos थीटा 2 cos थीटा, एटा sin थीटा और -एटा sin थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया मेरे पास, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos थीटा। अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, चेक कर लेना, x - cos से cos कैंसिल और एटा sin थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 एटा sin थीटा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं x की पावर m, तो cos थीटा + एटा sin थीटा की पावर m, तो कितना आ गया मेरे पास, cos m थीटा + एटा sin m थीटा। अकॉर्डिंग टू डी मोवर्स जो m था मल्टीप्लाई हो गया, ये किसकी वैल्यू, x की पावर m। अब 1/x की पावर m कैलकुलेट करूंगा तो चेक कर लो, cos m थीटा - एटा sin m थीटा ही आएगा। ये x, अगर ये x की वैल्यू थी तो 1/x की cos थीटा - एटा sin थीटा, अगर x की पावर m की वैल्यू ये है तो 1/x की पावर m की ये वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं x की पावर m को, तो क्या आएगा, x की पावर m + 1/x की पावर m कितना आ रहा है हमारे पास, 2 cos m थीटा, ठीक है। और x की पावर m - 1/x की पावर m कितना आ रहा है, 2 एटा sin m थीटा। ये आप
खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हो। x plus 1 by x equals to 2 cos theta, x minus 1 by x is 2 iota sin theta, x power m plus 1 upon x power m 2 cos m theta। अगर ऐड करोगे तो cos वाली टर्म आएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin वाली टर्म आएगी। ये आपको याद रखना, ऐड करोगे x plus 1 by x को ऐड करोगे तो cos वाली टर्म आएगी, x minus 1 by x को ऐड करोगे तो sin वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब ये इसकी बात पावर m है तो यहाँ पे cos m थीटा आ गया और कुछ नहीं है। ऐड करोगे तो cos वाली टर्म, सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब इन सब को मैं यूज कैसे करूंगा, इन सब को यूज कैसे करूंगा, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हमें कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने cos की पावर और sin की पावर को हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, cos की पावर, और ये तो x है और 1 by x x की पावर है, 1 by x की पावर है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, अगर हमें cos वाली टर्म चाहिए तो हमने क्या करना है, ये स्टेप करना है x plus 1 by x। अगर sin वाली टर्म चाहिए तो x minus 1 by x। ठीक है, और साथ में ये जो हमारी पास्कल रूल है, जो हमारी पास्कल ट्रायंगल है, ये हमें याद होनी चाहिए। ये लिखनी कैसे है, ठीक है। अब देखो, ये मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन पे आऊंगा। बेसिकली क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन है यूज De Moivre's theorem to show that cos power 4 theta equals to 1/8 cos 4 theta plus 4 cos 2 theta plus 3। अब मुझे ये शो करना है, या इस क्वेश्चन को वो कैसे लिख सकते हैं, और एक्सपेंड cos power 4 theta in multiples of in cosine multiples। ठीक है, cos पावर 4 थीटा को कोसाइन की फॉर्म में, cos की फॉर्म में लिखो, बट थीटा की, cos थीटा की फॉर्म में, cos थीटा के मल्टीपल की फॉर्म में, तो ये मल्टीपल ही है cos थीटा की। ठीक है, De Moivre थ्योरम यूज करनी है टू शो दैट cos पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, अब मैंने आपको बताया अभी, हमारे पास हर एक क्वेश्चन में, जब ऐसे क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस iota sin थीटा, और साथ में x की पावर m इक्वल्स टू cos m थीटा प्लस iota sin m थीटा। ठीक, ये मैं थोड़ा सा कर दूंगा इसको, स्टेटमेंट को। अब इससे नेक्स्ट 1/x जो आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस iota sin थीटा, ये सबको होता है, मैंने अभी लिख के बताया। अगर 1/x की पावर m को कैलकुलेट करो तो cos m थीटा माइनस iota sin m थीटा। अब मुझे एक्सपेंड किसको करना है, cos की पावर को, तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मैंने अभी बोला था आपको कि अगर हमें cos का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनको ऐड करेंगे। अगर हमें sin, अगर यहाँ पे ये होता है sin की पावर 4 थीटा, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐड का मतलब कि मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 cos थीटा। अब यहाँ पे x की पावर m प्लस 1/x की पावर m कितना आ गया, 2 cos m थीटा। अगर sin की पावर 4 वाला क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 iota sin थीटा, और x की पावर m
माइनस 1/x की पावर m इक्वल टू 2 आयोटा साइन m थीटा। तो मुझे ये पार्ट चाहिए था। अब मुझे cos का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज नोट डाउन कर लेना। अगर cos का क्वेश्चन सॉल्व करना अकेला cos का तो x प्लस 1/x है, अगर अकेला sin का है तो x माइनस 1/x, जिसको एक्सपेंड करेगा वो देखना है, ठीक है। तो ये हुई बात। तो इससे नेक्स्ट अब मुझे cos की पावर को सॉल्व करना है, cos की पावर 4 थीटा। अब यहां पे cos थीटा, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं तो क्या आएगा, मैं ये रख दूं, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं क्या आएगा, x प्लस 1/x की पावर 4 2 cos थीटा की पावर 4। तो डेट मीन्स मुझे ये जो मिल गया 2 की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा, तो मुझे ये तो चाहिए, cos की पावर 4 को एक्सपेंड करना है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, इसके। बट इसको मैं कैसे लिखूंगा, बाय यूजिंग पास्कल रूल। इसको मैं कैसे लिखूंगा, बाय यूजिंग पास्कल रूल। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, पास्कल रूल को यूज कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पावर 4 चाहिए, देयरफॉर 2 cos थीटा की पावर 4 इक्वल्स टू x प्लस 1/x की पावर 4। तो मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो डेट मीन्स 2 की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x की पावर 4। तो अब मुझे इसकी एक्सपेंशन चाहिए। तो अगर हमारे पास साइन का होता तो x माइनस 1/x जो आता उसकी पावर 4 कर देते, तो यहाँ पे क्या आना था फिर 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 4 आ जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम cos पे डिस्कस करें तो cos पे डिस्कस करें। तो अगर आपको पास्कल रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अगर क्वेश्चन के बीच में आपने पास्कल जो ट्राइंगल है वो लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो हम रफ वर्क में भी इस रूल को लिख सकते हैं ना। बाय पास्कल रूल, पास्कल रूल कहता क्या है कि अगर कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, पास्कल रूल क्या कहता है, अगर पावर और कोएफिशिएंट, ठीक है, पावर 1 है तो कोएफिशिएंट कितना है 1, मैंने अभी बताया आपको। अगर पावर 2 है तो कोएफिशिएंट कितना 1 2 1। अगर पावर 3 है तो कोएफिशिएंट कितना है 1 3 3 1। अगर पावर 4 है तो कोएफिशिएंट कितना 1 4 6 4 1। तो इसका मतलब कि हमारे अगर पावर इसकी पावर 4 है तो कोएफिशिएंट कितने के 1 4 6 4 1, ठीक है। तो ये हमारे कोएफिशिएंट आ गए। अब अगर ये रफ वर्क में लिखनी है तो रफ वर्क में लिख लो, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो। बट इससे नेक्स्ट वाला स्टेप, अगर आप एग्जाम में अपने ऐसे भी बना दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। एग्जामिनर खुद सोचेगा कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन के ऊपर जो अपना टाइम दिया है और अपना दिमाग लगाया है उसने, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है कि x प्लस 1/x की पावर 4, कोएफिशिएंट तो आ गई बट लिखना कैसे है, अब लिखेंगे कैसे। अब लिखने का रूल क्या है, x प्लस 1/x की पावर 4 है, तो हमने लिखना कैसा है, ठीक है। हमारे पास कोएफिशिएंट तो आ गई, इसका मतलब पावर 4 है तो कोएफिशिएंट कितने टर्म्स कितनी आएगी, मैंने बोला था आपको कि अगर पावर जितनी पावर है कोएफिशिएंट उससे एक ज्यादा, दैट मींस टर्म्स उससे एक ज्यादा। अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी, अगर a प्लस b स्क्वायर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी होती है 1 2 3 टर्म, कोएफिशिएंट 1 2 3 तो कोएफिशिएंट आते हैं, ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना था x प्लस 1/x, हाउ टू राइट दिस x प्लस 1/x, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना, देखो फर्स्ट कोएफिशिएंट 1, x की पावर मैक्सिमम कितनी है 4 आ जाएगी। अब जब नेक्स्ट टर्म लिखोगे प्लस
प्लस, क्योंकि x प्लस 1/x, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है, सो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा कहीं पे, ठीक है। तो प्लस हमारे पास नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना है 4x की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना है 6x की पावर 0, यहां पे 4, ठीक है, x की पावर 4, 4x की पावर 2 और 6x की पावर 0 प्लस 4x की पावर -2 और प्लस 1x की पावर -4। अब बताओ, कुछ बच्चे पूछेंगे ये लिखा क्या है सर, कर क्या रहे हैं? तो ये बता तो रहा हूं, पहले इसको देख तो लो, ठीक है। वैसे तो मेरा दिमाग तो ठीक है, अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने सोचा कि ये क्या लिख दिया यार, तो अब देखो लिखा क्या है, लिखा क्या है कि ये देखो, पहले तो मैं कोएफिशिएंट को आपको क्लियर करा था। 1 4 6 4 1 टर्म्स कितनी है कि 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर 4 है तो टर्म्स कितनी है कि 5, तो कोएफिशिएंट कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोएफिशिएंट अपनी जगह पे 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। अब जो मैक्सिमम पावर है x की, वहां से शुरू कर देना, x की पावर 4 4। अब आपने क्या करना है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में पावर को 2 से डिक्रीज करना है, 2 के डिफरेंस के साथ डिक्रीज करना है पावर को। 4 2, 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 में से 2 गए 0 बचा, 0 में से 2 गए -0 में से 2 तो -2, -2 में से 2 गए तो -4 बचा। तो ऐसे लिखना आपने हमेशा हर क्वेश्चन में ये स्टेप है, ठीक है। एक्सपेंड करने की कोएफिशिएंट लिखो और जो पावर है हायर पावर से स्टार्ट कर दो, x की पावर 4 और 2 कम करते जाओ पावर को। तो क्या आ गया मेरे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 4/x स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, 4/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4। अब मैंने क्या करना है, जो सेम पावर वाले हैं उनको मैं कंबाइन करूंगा। अब देखो किसको क्या, देखो इन दोनों को कंबाइन करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, पावर सेम है ना x की पावर, देखो 4 4 पावर सेम नहीं है, माइनस नेगेटिव है, बट अब देखो इन द फॉर्म ऑफ पावर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी वैल्यू 4 है, 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो उनको कंबाइन कराऊंगा, तो ये क्या लिख लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस यहां से देखो x स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या है 4 और 4 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चेक कर लो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, तो 4 तो कॉमन आ गया था, x स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस 6 बच गया मेरे पास, प्लस क्या बच गया 6। अब इस वैल्यू की बात कर रहा था मैं, इस वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1/x की पावर 4, तो ये है 2 की पावर 4 cos की पावर 4, ठीक है। बट इस वैल्यू ये cos x पावर, अब देखो अब इसका यूज होगा, x पावर n प्लस 1/x की पावर n क्या है 2 cos n थीटा, तो ये पावर n थी तो cos n थीटा आ गया, तो ये पावर 4 है तो क्या आएगा 2 cos 4 थीटा प्लस 4, अब 4 तो पहले, अब x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये क्या, ये पावर m थी तो m आ गया, तो क्या आएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 6, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया 2 cos 4 थीटा प्लस 8 cos 2 थीटा प्लस 6। अब ये वैल्यू किसकी बनी, x प्लस 1/x की पावर 4 की, तो x प्लस 1/x क्या है की पावर 4 क्या है, ये देखो 2 की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4 थीटा प्लस 8 cos 2 थीटा प्लस 6, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर 4 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये नीचे डिवाइड हो रही है, तो क्या आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। अब यहाँ से 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया मेरे पास cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा
प्लस 3। अब ये 2 से 1 2 तो कट हो गया, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 1/8। तो मेरे पास ये जो आंसर बच गया, देख लो, चेक कर लो, cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1/8 cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो चेक कर लो, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। cos को करना था तो x cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा 1/x, x की पावर m भी लिखा 1/x की पावर m, ऐड कर दिया क्योंकि cos था तो ऐड कर दिया। अभी हम साइन वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, वो बाय पास्कल रूल ऐड किया तो पावर 4 की, तो पावर 4 वाला x प्लस 1 का x की पावर 4 सॉल्व करना था, तो बाय पास्कल रूल 4 तक हमने लिख लिया ऑप्शन। तो 4 तक लिखे तो हमने कैसे लिखा वो मैंने बता दिया। तो फिर क्या, सेम पावर वाले मैंने कंबाइन कर लिए, तो देखो 4 4 स्केयर वाले, ठीक है, और जो बाकी बच गया 0 को जो कांस्टेंट टर्म बची वो ये लिख ली। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो डेट मीन्स जो हमारी 4 पावर है, जब हमारा पावर 4 आ गया, देखो ये वैल्यू बन गई। अगर हमें 5 पावर सॉल्व करनी है तो 5 तक ऑप्शन लिख लो, 6 पावर सॉल्व करनी है तो 6 तक ऑप्शन लिख लो, 7 पावर सॉल्व करनी है तो 7 तक ऑप्शन लिख लो। बट करना क्या है, 7 पावर है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 के बाद 2 2 कम करते जाना, पावर x की पावर को 2 2 कम करते जाना। ठीक है, तो नेगेटिव पावर को 1/, लिख लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जल्दी से एक साइन वाला क्वेश्चन भी करते हैं। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन ऑफ साइन। तो ये मैं अभी रख कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो साइन की पावर 4 वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो यूजिंग द मोवर थ्योरम एक्सपेंड साइन पावर 4 थीटा, तो ये लिख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, x माइनस, तो ये मैं यहां से 2 आयोटा साइन थीटा, चेक कर लो, सॉरी क्या आ जाएगा 2 आयोटा, देखो x माइनस 1x। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस x पावर m, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन m थीटा। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में कवर कर रहा हूँ सब कुछ। तो अब यहाँ पे x माइनस 1x, क्योंकि मुझे साइन चाहिए था, तो साइन कैसे आता है, ऐड करता तो cos आ जाता, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन ही आएगा ना, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, प्लस और प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो गया। अब मैं ये सॉल्व करना चाहता था, तो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर x माइनस 1/x की पावर 4, तो क्या आ गया 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 साइन की पावर 4। चेक कर लो, यही आएगा 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 साइन। ओके, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल 4 तक ही लिखेंगे, पावर 4 है तो 4 तक ही लिखेंगे। तो अब x माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा x पावर ठीक है, ये भी साइन। ठीक है, तो अब हमने इनको लिखना कैसे, कोएफिशिएंट तो सेम है, बट अब देखो ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना है कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखना, साइन की पावर वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो अब यहाँ पे शो दैट नहीं बोला, यहाँ पे बोला एक्सपैंड कर दो, शो दैट भी बोला तो हमें आंसर पहले गिवन होता, तो मैंने एक्सपैंड में लिख दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो क्या करना है, क्या एक पॉजिटिव है और एक क्या लगा देना हमने नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। लिखना कैसे, अब जब साइन के ऑप्शन लिखने तो ऐसे ही है, पास्कल रूल में तो ऐसे लिखेंगे, बट जब एक्सपेंशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलना है साइन के बारे में। ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या करना है, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया।
ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप मैंने फिर से बोला, ये 4 पावर तो क्या आ गया 4 प्लस 1 x की पावर। तो ऐसे ही हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 ही बनना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दो पावर वाले कॉमन मिले, प्लस 6, तो ये क्या बन गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस, अब यहां से 4 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6। अब देखो चेक करो, एक बार एक चीज को चेक करना, हमने cos वाला क्वेश्चन किया, वहां पे हमारे पास प्लस था तो यहाँ पे प्लस बना था, साइन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब चेक करो कि अगर यहाँ पे x बार 4 माइनस 1/x बार 4 बनता तो मैं क्या लिखता ये एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे बन क्या रहा है x बार 4 प्लस 1, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो x पावर m प्लस 1/x की पावर m क्या आएगा 2 एटा, सॉरी 2 एटा नहीं 2 cos m थीटा, तो ये आता है ना, तो यहां पे ये लगेगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो अब x पावर m प्लस 1/x पावर m इक्वल टू 2 cos m थीटा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा x4 to 2 cos 4 थीटा, ठीक है, माइनस 4 cos माइनस 4 2 cos 2 थीटा, क्योंकि ये देखो x पावर m प्लस 1/x 2 cos m थीटा था, तो यहाँ पे 4 प्लस 1/4 2 cos 4 थीटा, 2 तो लगेगा, माइनस 4 तो पहले है 2 cos 2 थीटा प्लस 6। तो अब ये वैल्यू किसकी आई x माइनस 1/x पावर 4 की, x माइनस 1/x पावर 4 क्या है 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा इनसे, एक 2 यहां से, तो ये बन गया cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3, ठीक है। अब देखो एयोटा की पावर 4, अगर आपको याद हो कि एयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं तो माइनस, हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो कितना आ गया 1, एयोटा की पावर 4 तो बन गई 1, ठीक है, एयोटा की पावर 4 बन गई 1, तो मेरे पास आ गया sin की पावर 4 इक्वल्स टू 1 2/2 की पावर 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/2 की पावर 3, तो 1/8, तो अब चेक करो ये आ गया साइन का फॉर्मूला, साइन को एक्सपेंड किया। जब हम एक चीज नोट डाउन कर लेना, अगर आप इवन पावर सॉल्व कर रहे हो साइन की तो वो आंसर कॉस में आएगा, जब आप ऑड पावर सॉल्व कर रहे होगे ना साइन की तो वो आंसर साइन में ही आएगा। बट अगर कॉस की कोई भी पावर, कॉस की पावर इवन पावर सॉल्व करो, कॉस की ऑड पावर सॉल्व करो, तो वो आंसर कॉस में ही आएगा, ठीक है, आंसर कॉस का आंसर कॉस में आएगा। बट साइन में डिफरेंट क्या है, एक बात नोट करने वाली, कि अगर साइन की इवन पावर 4 6 8 10 सॉल्व करते हो तो हमारे पास आंसर कॉस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन टर्म्स बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी एडिशन टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बीच में आ जाएगा, एडिशन टर्म्स बन जाएगी। बट अगर हम इवन पावर की बजाय ऑड पावर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी जो नेगेटिव टर्म x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4 ही बन जाएगा। जब इवन पावर जब ऑड पावर, इवन पावर में थोड़ा सा चेंज है, साइन इवन पावर में जब सॉल्व करेंगे तो कॉस में आंसर आएगा, अगर ऑड पावर सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन में आंसर आएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हो भी गया होगा। मुझे पता है कि बच्चों को 10 से 20% पता चला होगा, बट अगर आप इसको एक बार 2 बार देखोगे और 1 या 2 बार हाथ अपने से सॉल्व करोगे, अपने हाथ को थोड़ा सा चला के देखोगे कॉपी पे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अब समझ आ गया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें
से कुछ हेल्प हुई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।